इंटेलिजेंस का है या फिर नहीं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पूरी खबर को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खबर की क्रोनोलॉजी समझी जाए, और इसे समझने के लिए दिल्ली की भीड़ और दिल्ली की भीड़ वाली साजिश और मुंबई की भीड़ वाली साजिश को अलग अलग करके देखा जाना बेहद जरूरी है। और आपके लिए कोरोना वॉर रूम रिसर्च टीम यही स्टडी लेकर के आई है। आप दिल्ली वर्सेस मुंबई देखें। दिल्ली 24 मार्च 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान से लोग डर गए और निकल करके बाहर आ गए अपने अपने शहरों में जाने के लिए, अपने अपने गांव में जाने के लिए। 9 अप्रैल मुंबई में उत्तर भारतीयों को उकसाना शुरू किया गया। 9 अप्रैल से ही उकसाना शुरू कर दिया गया था। 25 मार्च को परेशान मजदूरों में अफवाह फैला दी गई। यह कह दिया गया कई महीनों तक आप जा नहीं सकते, आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे, आप अपनी आजीविका चला नहीं पाएंगे। और दिल्ली में उसके बाद सभी लोग भड़क गए, आनंद विहार पहुंच गए, लाल कुआं चले गए। यूपी और बिहार के अलग अलग इलाकों के लोग थे। 10 अप्रैल को सोशल मीडिया पर चलो घर की ओर इस कैंपेन की शुरुआत की गई। चलो घर की ओर कैंपेन की शुरुआत करने वाला था विनय दुबे। अगली पट्टी 26 मार्च भूख और गरीबी की अफवाह से लोग डरे हुए थे। मुंबई में 10 अप्रैल बस ट्रेन न चलने पर देशव्यापी आंदोलन की धमकी विनय दुबे की तरफ से दी गई। सवाल बहुत बड़ा है। 26 मार्च को आनंद विहार में बस चलने की अफवाह फैलाई गई। 10 अप्रैल को लोगों से 18 अप्रैल को सड़क पर उतरने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है। 27 मार्च दिल्ली में हजारों मजदूर सड़क पर आ गए। मुंबई में 10 अप्रैल सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके गुमराह किया गया। यह कहा गया कि अपने घर आप जा सकते हैं। 27 मार्च आनंद विहार में 25,000 मजदूरों की भीड़ एकाएक दिखने लगी। आनंद विहार में पहले सैकड़ों की तादाद में लोग आए, फिर हजारों की तादाद में लोग आए। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, कई किलोमीटर के पूरे इलाके में ये लोग फैल गए। और 12 अप्रैल को मजदूरों के भूख से परेशान होने के मुद्दे को मुंबई में हवा दे दी गई। दिल्ली में 28 मार्च को सारे मजदूरों को गाजियाबाद के लाल कुआं भेजा गया। लेकिन मुंबई में क्या हुआ? मजदूरों के भूख से परेशान होने के मुद्दे को और हवा दे दी गई। आगे क्या हुआ? मुंबई में दिल्ली जैसी साजिश की अलग अलग परत हम खोल करके आपको बता रहे हैं। आगे जो हुआ ये हमारे और आपके सामने अब नाउ इट्स अ हिस्ट्री, क्योंकि बांद्रा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन मुंबई के बवंडर की साजिश रचने वाले विनय दुबे के बारे में कुछ और जानकारी हम लेकर के आए हैं। विनय दुबे के बारे में जानिए। ये देखिए, बांद्रा के बवंडर का गुनहगार विनय दुबे उत्तर भारतीयों को भड़काया, बिहार वालों को भड़काया, यूपी वालों से यह कहा कि मैं तो आपका हितैषी हूं, मैं तो आपका भला चाहता हूं, आप लोग चले चलें, यूपी जाएं, बिहार जाएं। मजदूरों में अफवाह फैला दी गई। यह कहा गया कि राज्य सरकार आपके लिए काम ही नहीं कर रही है। 21 दिन से परेशान थे मजदूर, उन्हें उकसा दिया गया, उन्हें यह कह दिया गया कि आपके अपनों के खाने की किसी को फिक्र नहीं है। विनय दुबे ने लगातार एक के बाद एक अपने ऑडियो संदेश के जरिए कई अलग अलग मजदूरों के साथ में संपर्क करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर चलो घर की ओर के नाम से कैंपेन चलाने लगा। हालांकि विनय दुबे के बारे में एक बात और भी कही जाती है। अगर आप इसके फेसबुक पेज पर जाएं, विनय दुबे का फेसबुक पेज आज सुबह 7:30 बजे हमने दिखाया है, अगर वहां से निकाल करके चला सकें आप। विनय दुबे का फेसबुक पेज आज सुबह 7:30 बजे के भी हमने दिखाया है। इस फेसबुक पेज के जरिए यह पता चलता है कि राज ठाकरे के साथ में इसकी कई तस्वीरें हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि राज ठाकरे के साथ इसका कनेक्शन है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि क्या विनय दुबे इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते बांद्रा में इतनी बड़ी साजिश रची गई है। अभिषेक का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक, विनय दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, यह फेल्योर किन किन पॉइंट पर हुआ है? गृह मंत्रालय की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से, लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए रशीद, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यह जो इसका लगातार वो कहता है कि तमाम नेताओं के साथ इसके अच्छे संबंध हैं। देखिए यह बात तो जरूर है कि राज ठाकरे के साथ मिलकर उसने एक बड़ी प्रोग्राम का आयोजन किया था उत्तर भारतीयों के लिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि जब राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम किए थे, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और इसकी बहुत बड़े लेवल चर्चा होती कि क्या राज ठाकरे का झुकाव उत्तर भारतीयों के प्रति हो रहा है क्या? यह एक बड़ा सवाल उस पर खड़ा हुआ था और तभी से इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ने लगी थी विनय दुबे की। हालांकि इसकी लगातार टिप्पणी भी हुई थी, बहुत सारा इसका विवाद भी हुआ था, लेकिन यह साफ है कि उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ा था। अभी हाल फिलहाल की बात करूं आपको, 2 दिन पहले विनय दुबे के पिताजी 25,000 रुपए का चेक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को देते हैं, यह कहकर कि जो यहाँ पर जो फंड है, यानी जो लोगों को सुविधाएं
देनी चाहिए उसके लिए दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है यह अपने आप को लगातार हर पार्टियों के करीब बताता है और यही बताकर जो फोटो खिंचवाता है और यही बताकर लोगों को बरगलाता है किस तरीके से उसके राजनीतिक संबंध तमाम बड़े बड़े पार्टी के नेताओं के साथ है। और यह जाहिर सी बात है जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं वह जाहिर ये समझ नहीं पाते हैं कि यह वास्तव में नेता है या फिर यह जानबूझकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार जांच पड़ताल तेज चल रही है। लेकिन ये जरूर कहते हैं अगर राज्य में और राज्य की राजधानी में कुछ भी अगर बुरा हो जाए तो निजाम क्या कह रहा है, मुखिया क्या कह रहा है। उद्धव ठाकरे का बयान सुनाना बेहद जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है एक बार हम वो सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि लॉकडाउन का पालन करना कितना जरूरी है। अगर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं तो फिर कितना बड़ा नुकसान इन्होंने अपना किया है। उद्धव ठाकरे को सुने आप। उद्धव ठाकरे की बातों में एक मजबूरी और एक लाचारी भी नजर आएगी। अपने सहयोगी भास्कर के जरिए मेरी गुजारिश है कि उद्धव ठाकरे का बयान चूंकि हमने निकाल करके रखा हुआ है, उद्धव ठाकरे का वो बयान सुनाना इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार ये कहते हुए इससे पहले नजर आए कि हां राज्य में स्थिति कंट्रोल में करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे से धारावी को लेकर के सवाल किया गया, उद्धव ठाकरे से मुंबई को लेकर के सवाल किया गया, उद्धव ठाकरे से बांद्रा को लेकर के भी सवाल किया गया। उद्धव का क्या कहना था और उनकी आवाज में कितनी बेबसी, कितनी लाचारी, कितनी मजबूरी थी, देखें आप। क्यों परेशान हो रहे? आप अन्य राज्यों से यहां आए हुए हैं, रहो यहां, हमारे साथ रहो। एक संकट है, चुनौती है, चुनौती का सामना हम सारे मिलकर करेंगे। आप क्यों डरते हो? कोई घर जाने की आवश्यकता नहीं। और हमें कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको घर में लॉक करके रखे। किसी को खुशी नहीं, किसी को इसमें आनंद नहीं हो रहा है। आप आए हो, हमारे राज्य में हो, हम आपकी पूरी आपका ख्याल रख रहे हो, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नाही। आज जे घडलं बांद्रा स्टेशनच्या इकडे सगळीकडे त्याची एक बातमी आहे घडलं। ह्याचं कारण असं, त्यांना असं वाटलं की 14 तारखेनंतर ट्रेन सुरू होतील आणि ट्रेन सुरू झाल्यानंतर आपल्याला घरी जाता येईल। असं काही नाही की त्यांना आपण काही देत नाही आहोत, आहे सगळं त्यांना व्यवस्थित देतो आहोत। उलट जर कुठे काय आणखीन कमी पडत असेल तर तेही आपण करतो आहोत। पण कोणीतरी एक आपलं पिल्लू सोडलं असेल कदाचित की आजपासून परराज्यातल्या ट्रेन सुरू होत आहेत, त्याही बद्दल मैं केंद्र से बात कर रहा हूं, मेरी केंद्र सरकार से बात चल रही है और कोई नहीं चाहता कि आप आपके मर्जी के खिलाफ कहीं ऐसे लॉकअप में पड़े हो। लॉकडाउन मतलब लॉकअप नहीं है, ये अपना ही देश है और आप जैसे आप घर जाना चाहते हो, आप मेरे राज्य में हो, महाराष्ट्र में हो, आप सुरक्षित हो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तो मैं ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार भी आपकी व्यवस्था करेगी। तो अब समय है चुनौती का सामना करने का। मुकाबला करने के लिए कोई हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटता। आप हिंदुस्तानी हो, कोई डरने की बात नहीं है।